तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के चिन्नाटी गांव में एक परिवार रहता था। सुरेश, जो कि अपना परिवार बहुत ही मेहनत से चला रहा था। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है। लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, उन्हें सब कुछ देना चाहता था। इसलिए वो इतना मेहनत भरा काम भी बहुत ही खुशी से करता था। और उसकी पत्नी का नाम था भारती। इनके परिवार में इनकी 2 बेटियां भी थीं और 1 महीने पहले ही उनके घर में एक बेटा भी हुआ था। सुरेश के बेटे का नाम ध्रुवन था। ध्रुवन इस वक्त पूरे परिवार में खुशी की वजह था, खासकर सुरेश के जीवन में। वो बहुत लंबे समय से एक बेटा चाहता था और काफी मन्नतों के बाद उसे ध्रुवन हुआ, जिसमें उसकी जान बचती थी। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था, इन खुशियों के पीछे कुछ एक ऐसा बड़ा राज छुपा हुआ है, जो जल्द ही सब बर्बाद कर देगा। सुरेश की पत्नी भारती का अपने ही गांव की एक लड़की सुमित्रा के साथ संबंध था और ये रिश्ता बहुत पुराना था। एक बार तो सुरेश ने रंगे हाथ इन दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर वो अपनी बेटियों के बारे में सोचकर भारती को माफ कर देता है और भारती को भी समझाता है कि वो सुमित्रा से बात ना करे, कोई भी संबंध ना रखे, वो भी अपनी बेटियों के बारे में सोचे। भारती उस वक्त तो सुरेश से कह देती है कि ठीक है, अब वो सुमित्रा से कभी भी बात नहीं करेगी, कभी नहीं मिलेगी, सॉरी बोल देती है। लेकिन वो सुरेश से ये सब झूठ बोलती है। वो सुमित्रा से मिलती थी, बातें करती थी और सब वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चलता था। थोड़े टाइम बाद भारती और सुरेश को बच्चा होता है, एक लड़का जिसका नाम ध्रुवन होता है। और बच्चा होने के बाद भारती अब सुमित्रा से पहले जैसा नहीं मिल पा रही थी, उसे पहले जैसा टाइम नहीं दे पा रही थी। 2 नवंबर 2025 सुरेश रोज की तरह ही अपने काम पे निकल जाता है। बड़ी बेटी स्कूल के लिए और छोटी बेटी बाहर खेल रही होती है। घर के अंदर भारती और उनका 5 महीने का बेटा ध्रुवन होते हैं। अचानक दोपहर में भारती सुरेश को कॉल करती है और बोलती है कि ध्रुवन हिल नहीं रहा है। वो उसे ब्रेस्ट फीड कर रही थी और उस दौरान वो सो गई। जब उठती है तो बेटा हिल ही नहीं रहा होता है। फिर सुरेश तुरंत आता है, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है। सुरेश डॉक्टर्स को बताता है कि कैसे भारती ब्रेस्ट फीड करते हुए सो गई और जिसकी वजह से ही बच्चे की डेथ हुई है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है और कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक सबको यही लगता है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है और सुरेश अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर कर घर वापस आ जाता है। सुरेश और पूरे घर वालों को लगता है कि किस्मत ही ऐसी थी कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। सब अभी काफी दुख में होते हैं, लेकिन लास्ट रिचुअल के 6-7 दिन बाद ही सुरेश देखता है कि भारती नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। वो ना उतनी दुखी है, प्लस उसके पास एक फोन है जो कि सुरेश ने उसे नहीं दिया है और वो उस पर चोरी छुपे बात करती रहती है। एक रात सुरेश चोरी से वो फोन उठाता है और वो सुरेश की किस्मत ही थी कि उस फोन में लॉक नहीं लगा था। फिर वो चैट खोलता है और उसके बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं भारती के चैट को देखकर। चैट्स में उस 5 महीने के बच्चे के मरने की बात की फोटोज शेयर की गई थी और वो सारे वॉइस नोट्स भी पढ़ता है जिसमें उस बच्चे को मारने की बात ही की जा रही थी। उसके बाद सुरेश को यकीन हो जाता है कि उसके बच्चे की कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई है, बल्कि उसे मारा गया है। और उसे इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि उसे किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने मारा है, मतलब भारती ने ही मारा है। ये सब देखते ही सुरेश तुरंत घर से बाहर चला जाता है। फिर वो भारती को कॉल करता है और कॉल रिकॉर्ड करने लगता है। वो भारती से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। भारती उसे बताती है कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसके और सुमित्रा के बीच दूरी बढ़ रही थी, जिससे सुमित्रा उससे गुस्सा रहने लगी थी और सुमित्रा ने उसे कहा था कि ये बच्चा ही वो रीजन है जिससे उनके बीच में दूरी आ रही है, सुमित्रा उसे छोड़ देगी। भारती अपना प्यार साबित करने के लिए अपने ही बच्चे को मार देती है। ये सब सुनते ही सुरेश तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। सुरेश पुलिस स्टेशन जाकर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है।
पुलिस वाले तुरंत भारती और सुमित्रा को अरेस्ट कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान भारती बताती है कि जब लास्ट टाइम सुमित्रा उससे मिलने आई थी तो वो लोग प्राइवेट मोमेंट स्पेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चा बार बार रोने लग रहा था। उस बच्चे की रोने की आवाज़ से सुमित्रा बहुत गुस्सा कर रही थी और वो भारती से बोलती है कि इस बच्चे को मार डालो, ये हमारे बीच आ रहा है। ये बोलकर वो निकल जाती है और जाने के बाद भी वो भारती को लगातार मैसेज करती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अब हमारे बीच में तुम्हें बच्चा ज़्यादा प्यारा है, तुम्हारे मन में मेरे लिए उतना प्यार अब नहीं बचा। तो भारती ये सब सुनकर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो अपने बच्चे का मुंह, कान, गला सब दबाकर उसे मार देती है ताकि वो सुमित्रा को प्रूव कर पाए कि वो उसे कितना प्यार करती है। और अपने बच्चे को मारने के बाद उसकी फोटो वो सुमित्रा को भेजती है और कहती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इसे मार दिया। ये सारी बात पता चलने के बाद लोग सोच रहे थे कि जिसे वो बेचारी माँ समझ रहे थे वो तो खुद एक अपराधी निकली, उसी ने अपने बच्चे की जान ली। सुरेश जो कि इन सबसे टूट चुका था, लेकिन उसे अपनी दोनों बेटियों के लिए जीना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारती और सुमित्रा इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं और उनके ऊपर हत्या के आरोप में केस चल रहा है। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे एक जन्म देने वाली माँ ही हवस के चलते अपने बच्चे को मार देती है, जबकि सब कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद है। और कैसे इस पूरे केस में डिजिटल प्रूफ ने हेल्प की, उसी की वजह से अपराधी पकड़े जाते हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।